नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। दो राज्यों के में विधानसभा चुनाव हुए, नतीजे आए। महाराष्ट्र में बीजेपी प्रचंड जीत के साथ आगे बढ़ी, लेकिन झारखंड में बीजेपी वैसा कमाल नहीं दिखा सकी जैसा महाराष्ट्र में उसने कमाल दिखाया। हिमंता बिश्व शर्मा, शिवराज सिंह चौहान के हाथों में झारखंड की कमान थी, लेकिन बावजूद उसके भी 25 सीटों पर बीजेपी सिमट गई और प्रचंड बहुमत मिला जेएमएम को। कहीं ना कहीं उन्हें वोट मिला, जैसे कि वो जेल में गए, हेमंत सोरेन जेल में गए, उसका फायदा हेमंत सोरेन को मिला। तो क्या, लेकिन जो मुद्दे बीजेपी की तरफ से उठाए गए, वो घुसपैठ का मुद्दा रहा हो, तस्करी का मुद्दा रहा हो, या फिर महिलाओं का मुद्दा रहा हो, आदिवासियों का मुद्दा रहा हो, बहुत सारे मुद्दे ऐसे थे जो राष्ट्रवादी मुद्दे थे और देश की समस्या वाकई में है। तो क्या जो कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि झारखंड में बीजेपी हार कर भी जीत गई, तो क्या वाकई में ऐसा है? चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे दो वरिष्ठ सहयोगी। नमता जी, पहला सवाल आप ही से, क्या वाकई में इन मुद्दों को उठाकर बीजेपी जीत गई और आने वाले वक्त में हमें देखने को मिलेगा कि झारखंड इन समस्याओं से और ज्यादा जूझता हुआ नजर आएगा? जैसे आपने शुरुआत की कि हार कर भी जीत गई, मुझे ऐसा लगता है कि आप 2014 का वो दौर याद कीजिए जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे केंद्र में, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठाए गए थे, चाहे बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर हो। उस वक्त भी लोगों को, जो जमीनी स्तर के लोग थे, उनको एकदम से समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। धीरे धीरे समझ में आया। तो 19 में देखिए क्या प्रचंड जीत हुई। आप और हम बात करते हैं, चलिए हम तो फिर भी खबरों में रहते हैं, अब आम लोगों को भी समझ में आने लगा है कि हाँ ये मुद्दे जरूरी हैं। अच्छा, इसका इफेक्ट बाद में होगा। नरेंद्र मोदी को इसीलिए तो कहा जाता है कि वो दूरदृष्टि वाले नेता हैं। अब झारखंड पर आ जाइए। आज जो मुद्दे उठाए गए वो जनता को आज समझ में नहीं आए, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूं कि ये मुद्दे लोगों को बाद में समझ में आएंगे। और जो वाकई में अपने से पहले अपने राज्य का सोचते हैं, अपने देश का सोचते हैं, उनको समझ में आएगा। आपने खुद से कहा कि घुसपैठ का मुद्दा, घुसपैठ अगर झारखंड में हो रही है तो वो झारखंड के लोगों के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए खतरा है। क्योंकि एक बार एंट्री हो गई तो फिर तो वो कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। फिर तो आप बंगाल देख लीजिए, ये प्रॉब्लम असम में भी है, हम दिल्ली में भी देख रहे हैं प्रॉब्लम है। अगर बात झारखंड की करें तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। शायद इसीलिए अमित शाह हो गए, हिमंता बिस्वा शर्मा हो गए, प्रमुख तौर से इसको उठा रहे थे। फिर एक मुद्दा उन्होंने हिंदुत्व का उठाया, जो आप ये समझ लीजिए कि बीजेपी की आइडियोलॉजी अब हम इसे कह रहे हैं। वो मुद्दा ये था कि भैया अगर आप जुमे की नमाज वाले दिन थोड़ा हाफ डे दे रहे हैं, छुट्टी दे रहे हैं, तो फिर मंगलवार की भी छुट्टी कीजिए। चलिए ये इतना इफेक्टिव नहीं रहा, लेकिन मुझे लगता है घुसपैठ, तस्करी, पूरा जिस तरीके से घुसपैठिए आते हैं, आदिवासी लड़कियों से शादी कर लेते हैं, पूरा अपना गांव बसा ले रहे हैं, आबादी एकदम फ्लिप हो गई है, आदिवासी कम होते जा रहे हैं, मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। ये जो सारी चीजें हैं आज समझ नहीं आएंगी, आपसे कुछ टाइम बाद समझ में आएंगी। और इसीलिए जिन लोगों में थोड़ी सी भी समझ है वो यही कह रहे हैं भैया हमारे लिए जीत गई बीजेपी। रोहित, 2014 से का जिक्र किया नमता जी ने। उससे पहले अगर मैं चलूं, केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तो बहुत सारी फ्री की योजनाएं, लोन माफ कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और बीजेपी अलग मुद्दा लेकर आई। वो समझ तो आया लोगों को, लेकिन अब उसकी महत्वता जो है वो अब समझ आ रही है। क्या झारखंड में भी ऐसा ही होगा? बिल्कुल, झारखंड में आने वाले वक्त में जो मुद्दे उठे, निश्चित तौर पर उन मुद्दों पर चर्चा होगी, उन पर बात होगी, और हो सकता है कि अगला जो चुनाव हो इन्हीं मुद्दों पर बीजेपी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर जाए। बाकी जो हम बात कर रहे हैं कि बीजेपी कैसे हार कर भी जीत गई, तो इसके लिए मैं फिर वही जिक्र करूंगा कि अगर आपका सबसे ज्यादा वोट शेयर राज्य में है तो आप निश्चित तौर पर सबसे बड़ी पार्टी तो बनकर उभरे ही हैं। सीटें कम हुई हैं, लेकिन वोट शेयर बीजेपी का झारखंड में सबसे ज्यादा रहा। अब इसके लिए आपको पिछले दो चुनाव भी ध्यान में रखने होंगे। सबसे पहले सत्ता भले बीजेपी के हाथ से दूर रही, लेकिन वोट शेयर के मामले में वो सबसे आगे रही, यहां तक कि जेएमएम से भी आगे। भाजपा को सबसे ज्यादा वोट शेयर मिला है झारखंड में, और जब कल काउंटिंग हो रही तब भी हम कल इसकी बात कर रहे थे कि 34-35% वोट हासिल कर लेना बहुत बड़ी बात है। 2019 में करीब बीजेपी को 34% वोट यहां पर मिले थे, और 2014 में अगर जाएं तो 31.26% वोट था। तो देखिए 14 में 31.46% और 19 में आते आते वो 34% हुआ, और 24 में वोट परसेंटेज 35% के आसपास, मतलब 34। मतलब बीजेपी बढ़त की तरफ है झारखंड, बीजेपी बढ़त की तरफ है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम की अगर बात करें तो 23% वोट शेयर मिले उनको। अब आप इसी से अंतर लगा दीजिए, अगर 10% का आपका फर्क है, भले सीटें आपकी ज्यादा, लेकिन वोट शेयर जो है ठीक जम्मू कश्मीर में जो हुआ, वहां पर कांग्रेस भी जुड़ गई ना। ठीक है, यहां पर भी तो कांग्रेस थी, लेकिन भले गठबंधन था, लेकिन अलग अलग जगहों पर उन्होंने चुनाव जो लड़े। जम्मू कश्मीर में ही हुआ, 29 कुछ परसेंटेज वोट इनको मिले, और कुछ कम थे अब्दुल्ला के।
29.07 इनके थे शायद, और 29.02 अब्दुल्ला के थे। तो जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा वोट शेयर बीजेपी के हिस्से में आया था। यहां पर भी यही हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा को 23% वोट शेयर मिला, जबकि उसकी सहयोगी कांग्रेस को 15% से ज्यादा मिले। आरजेडी को 3% से भी कम वोट मिला है। जेएमएम ने अपने वोट शेयर में इस बार अच्छा इजाफा किया। 2019 में उसे 18.72% वोट मिले थे, लेकिन बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, क्योंकि अगर सत्ता आ रही है जेएमएम की, तो वोट शेयर अगर उनका अच्छा होता तब हम कह सकते थे कि बीजेपी पूरी तरीके से झारखंड में खत्म हो गई, बीजेपी नहीं प्रदर्शन कर पाएगी। इसके पीछे का एक कारण और समझिए कि एक किताब शायद भूपेंद्र यादव ने लिखी थी बहुत पहले। उन्होंने जिक्र किया था कि जब पहली बार हम 2 सीट जीते तो हमें ये बात नहीं थी कि हम 2 सीट जीत रहे हैं, हमें इस पर चर्चा थी कि हमने अपना वोट परसेंटेज देखा। वोट परसेंटेज जब हमने देखा तो हमारे संगठन ने यही चर्चा की कि इस वोट परसेंटेज को कन्वर्ट करना है। जिन 20 लोगों ने, जिस 50 लोगों ने हमें वोट दिया है, उनके तक पहुंचना है, उनको अपनी बात बतानी है, वो ताकि आगे बढ़ा सकें। तो वो 2 सीट से 302 सीट ऐसे ही नहीं पहुंचे। उन्होंने अपने वोट परसेंट को ध्यान में रखा और उसी के आधार पर अगले चुनाव की तैयारी करते गए 14, 19 और 24 तीनों झारखंड का भी उदाहरण यहीं से ना, जब मैं सवाल शुरू करूंगा, 35% वोट लाकर भी अगर एक पार्टी सत्ता में नहीं आती है, तो क्या अब जैसे आपने कहा कि 29 में और ज्यादा ये इफेक्टिव मुद्दे हो सकते हैं, तो क्या इनके साथ कुछ और मुद्दे बीजेपी बदलेगी, इन्हें छोड़ देगी? क्योंकि एक एहसास तो हुआ होगा कि 23% पार्टी वाली, वोट शेयर वाली पार्टी सत्ता में आ गई, लेकिन 35% लाकर भी हम नहीं आ पाए, तो क्या मुद्दे बदलने की जरूरत है या इसमें ऐड ऑन करने की जरूरत है मुद्दे कुछ और? मुझे लगता है ये तो जनता को थोड़ा सा सोचना होगा कि आपके हित में क्या मुद्दे, जैसे कि मैंने शुरुआत में भी कहा, लेकिन बीजेपी को भी इस पर काम करना होगा कि ग्राउंड जीरो पर हेमंत सोरेन और उनकी सरकार ने ऐसे कौन से इफेक्टिव स्कीम्स जो कॉमन मैन से जुड़ी हुई थी वो लेकर आए हैं। क्योंकि जब तक आप उस पर, मैं फ्रीबीज की बात नहीं कर रही, फ्री की रेवड़ियां आप मत बांटिए, लेकिन कम से कम ऐसे मुद्दों पर आपको जाना होगा और उसके लिए आपको थोड़ा सा वो ट्विटरबाजी नहीं करनी होगी, हवाई बातें नहीं करनी होगी, थोड़ा सा जमीन पर जाकर देखना होगा कि आदिवासी लड़कियों के साथ या आदिवासी समुदाय के साथ क्या वाकई में अभी भी वो प्रॉब्लम है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने नहीं करनी होगी, एक्शन लेना नहीं, मुझे लगता है ऐसा नहीं कि बीजेपी ने काम नहीं किया आदिवासियों के लिए या उस समुदाय के लिए काम नहीं किया, लेकिन अगर आप वहां पर अपनी पकड़ बनाने में मजबूत नहीं रहे हैं, जबकि आपने अमित शाह को वहां पर उतार दिया, शिवराज सिंह चौहान जैसे नेता वहां पर आए, लगते हुए राज्य के साथ, मतलब हिमंता बिस्वा शर्मा को आपने उतारा, योगी जिनका पूरा परचम पूरे देश में लहरा रहा है वो वहां पर आए, मतलब 81 सीटों के लिए आपने इतने बड़े बड़े नेताओं को उतारा और फिर भी अगर आप कनेक्ट नहीं कर पाए, तो मुझे लगता है कि मुद्दे बदलने की भी जरूरत है। और फिर देखिए 5 साल में कुछ चीजें बदलेंगी, देखते हैं जनता कैसे रिएक्ट करेगी। रोहित, मेरा आखिरी सवाल आपसे, क्या हिमंता बिस्वा शर्मा को लाना झारखंड में गलती रही? किसी लोकल लीडर को, किसी बीजेपी अपने मजबूत नेता को ही जिम्मेदारी अगर सौंपती झारखंड की, तो ज्यादा फायदा होता। बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, निशिकांत दुबे, हालांकि निशिकांत दुबे सक्रिय थे, निशिकांत दुबे, इन सबको प्राथमिकता ज्यादा दी जानी चाहिए थी। और इन सबको अगर ज्यादा प्राथमिकता दी जाती, इन्हीं में से प्रभारी अगर तय कर दिया जाता, तो शायद तस्वीर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 25 से 45 बेहतर हो सकती थी, 25 से 32 हो सकते थे, बेहतर हो सकते थे। और दूसरी बात जो एक बात और की मैं कह रहा हूं कि नमता ने कहा जिक्र होना चाहिए उन सब बातों का जो कि आप मुद्दे उठा रहे हैं, ठीक है, मैं कह रहा हूं उस पर अब एक्शन होना चाहिए। एक्शन कैसा? जैसे आपने त्रिपुरा में किया, आपने लिफ्ट को वहां से खत्म ही कर दिया, पिछले 2 बार से आप वहां पर सरकार लेकर आ रहे हैं। नहीं, एक तरीका और हो सकता है, मैं बस थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगी, ऐसा ना हो बीजेपी जेएमएम के साथ गठबंधन कर ले और फिर उसे भी खा जाए, जैसे और जेएमएम नहीं आना चाहिए, जेएमएम नहीं आना चाहिए, जेएमएम नहीं आना चाहेगी। वो महाराष्ट्र की गलतियां मुझे लग रहा है कि आप देखिए ना, आंकड़ा उठाकर देखिए, जिसके साथ बीजेपी जुड़ती है, जेजेपी को देखिए, जेजेपी को देख लीजिए, जबकि हरियाणा चुनाव में जेजेपी को पिछली बार जेजेपी की उन्हीं 10 सीटों पर सरकार चली है, इस बार 0। अब की क्या कहते हैं, खत्म। आप मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं, महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, अब सबसे बड़ी पार्टी अगर वहां पर भविष्य में कोई है, पिछली 2 बार बीजेपी है, लेकिन भविष्य में बहुमत के साथ वो सरकार बनाने के लिए क्योंकि उन्होंने शिवसेना भी तोड़ दी, उन्होंने क्या कहते हैं एनसीपी भी तोड़ दी। कल तो सोशल मीडिया पर आरएलडी ट्रेंड कर रही थी, भैया समझ जाओ। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जो आपने त्रिपुरा में मॉडल लागू किया कि हाँ वहां के लेफ्ट को हमें कैसे खत्म करना है, उसकी विचारधारा को कैसे दबाना है, उस पर आपने जीत जैसे पाई, वैसे आपको करना। जमाई टोले का जिक्र केवल हर विधान संसद सत्र में नहीं करना है, जमाई टोले पे काम क्या किया अमित शाह ने, मैं वो बोलूंगा अमित शाह, क्योंकि आपकी सरकार वहां है नहीं। बिल्कुल, गृह मंत्री ने काम क्या किया जमाई टोले पे, वो देश को बताइए, वो दुनिया को बताइए, और वो झारखंड के लोगों को बताइए कि आपकी बेटियों के साथ क्या कुछ हो रहा है। आज एक जमाई टोला बन रहा है, कल दूसरा बनेगा, आज यहां तक बात है, कल रांची तक बात आ जाएगी, और जब रांची तक बात आ जाएगी तो फिर रहने के लिए मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। नमता जी, रोहित जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग चर्चा में जुड़े। तो जो मुद्दे हैं
जो डेमोग्राफिक बदलाव लगातार देश में आ रहा है, जो सीमांचल इलाके देश के हैं उनकी डेमोग्राफी लगातार बदल रही है, जो देश के लिए बड़ी गंभीर समस्या का विषय है। बीजेपी उस पर काम तो कर रही है, लेकिन जैसा रोहित ने कहा कि एक्शन क्या किया आपने, क्योंकि केंद्र में आप बैठे हैं, वो आप अगर जनता को बताएंगे, भविष्य का एक नैरेटिव सेट करेंगे और करके दिखाएंगे, तब हो सकता है कि जनता आपको मौका झारखंड में दे। बाकी इस पूरी चर्चा पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर में जरूर बताएं। धन्यवाद।